Hello everyone. Today we are going to start a new topic, atomic number and atomic mass. Firstly we have to study what is atomic number, but before that हमें पता होना चाहिए एटम क्या है, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है कि एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट करता है उसका एटॉमिक नंबर। और जो एटॉमिक नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टी को, वो बताता है कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसी है, और ये यूनिक आइडेंटिटी होती है एलिमेंट की। और जो एटॉमिक नंबर है उसको हम यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश वन एलिमेंट फ्रॉम अनदर एलिमेंट। इसमें क्या होता है कि हर एक एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है। और एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और जो प्रोटॉन होता है उसका चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फॉर न्यूट्रल एटम Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैंने बता दिया कि जो प्रोटॉन होता है उसका चार्ज जो है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो भी सेम है, लेकिन इसमें साइन जो है वो अपोजिट है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और एटम जो होता है ओवरऑल न्यूट्रल होता है। नाउ नेक्स्ट इज एटॉमिक मास और मास नंबर। It is the sum of number of neutron and proton present in the nucleus of an atom. मास नंबर में क्या होता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट करता है उसका मास नंबर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, जिसके ऊपर 0 है, मतलब इसका चार्ज जो है वो न्यूट्रल है, इस पर कोई साइन नहीं होता, चार्ज नहीं है। ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ए मतलब एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियॉन्स मतलब सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। A is equal to Z plus N. Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस N इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। Z इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो N इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके सिंबल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कि हम किसी एलिमेंट को हम मानते हैं लेट एक्स है, तो उसका एटॉमिक नंबर को हम लेफ्ट में सबस्क्रिप्ट पे रखेंगे और उसके एटॉमिक मास को लेफ्ट के सुपरस्क्रिप्ट पे रखेंगे, जैसे कि यहाँ किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1 और इसका एटॉमिक मास भी क्या है 1। और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और इसका एटॉमिक मास 4। ऐसे लिथियम का 3 और 7। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16। नाइट्रोजन का 7 और 14 एटसेट्रा। ऐसे हर एक एलिमेंट में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ हम इसी फॉर्मूले के बेस पे अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, जैसे कि फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन कैल्शियम एंड लिथियम। कैल्शियम में क्या है, कैल्शियम में Z जो है वो 20 है और A मतलब एटॉमिक मास जो है इसका कितना है 40 है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसका फॉर्मूला हमने जैसे पीछे सॉल्व किया हुआ है, N इज इक्वल टू A minus Z. A is atomic mass and Z is atomic number. तो N is equal to atomic mass क्या है कैल्शियम का 20, एटॉमिक मास क्या है कैल्शियम का 40 और एटॉमिक नंबर क्या है 20।
तो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20, मतलब 20 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है कैल्शियम में। ओके, नेक्स्ट इज लिथियम। लिथियम में एटॉमिक नंबर क्या है 3 और एटॉमिक मास क्या है 7। तो हमें इसमें भी क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। n इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। इसमें कितने आ जाएंगे, लिथियम में 4 न्यूट्रॉन आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन if the mass of an element is 23 atomic mass unit and number of neutron is 12। तो हम इसको भी इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। एटॉमिक मास इज इक्वल टू z प्लस n, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड n इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, z इज इक्वल टू a माइनस n, z इज एटॉमिक नंबर को हम कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 23 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिए हुए हैं 12। हम इससे क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे। z इज इक्वल टू, जैसे कि z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 23 माइनस 12, दिस इज इक्वल टू 11। 11 प्रोटॉन आए, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जैसे मैं बता दिया वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। और 11 अगर प्रोटॉन आए तो मतलब एटॉमिक नंबर 11 है। और एटॉमिक नंबर कौन से एलिमेंट का 11 होता है, सोडियम का, मतलब दिस इज सोडियम एटम। That's it.